सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया सुचारू है, लेकिन हमारे बीएड प्रशिक्षित साथी व बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी अभी भी उसी धरातल में हैं जहां पिछली सरकार ने उनको नियुक्ति प्रक्रिया में छोड़ा था। साथियों, अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से कहना चाहूँगा कि यह अंतिम और आखिरी अवसर है जब बीएड प्रशिक्षित साथियों बीएड प्रशिक्षित साथी प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति पा सकते हैं। इसके बाद सभी बीएड प्रशिक्षितों के लिए प्राथमिक के रास्ते बंद हो जाएंगे। साथियों, दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारी राज्य सरकार प्रशिक्षित उम्मीदवारों को ऐसे बांट रही है कि जैसे हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन यहाँ समझने की बात है कि सभी प्रशिक्षित भाइयों की एक ही समस्या है, बेरोजगारी, और इस हक की लड़ाई को हमने संयुक्त रूप से लड़ना चाहिए, जो कि हमारे लिए एक उचित और सही रास्ता होता और यही सही मार्गदर्शन भी होता है, क्योंकि सरकार भी प्रशिक्षितों का इस तरह विभाजन नहीं कर पाती जैसा कि इस बार भर्ती में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रदेश में दिख रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, और प्रशिक्षितों को विभाजित किया है, जैसे विभागीय डीएलएड, अन्य प्रदेशों के डीएलएड, एनआईओएस से डीएलएड, बीएड ब्रिज कोर्स, द्विवर्षीय डीएड, 4 वर्षीय डिग्री या डिप्लोमा आदि। और इन सभी प्रशिक्षितों का सोशल मीडिया में अपने अपने ग्रुप भी बने हैं। इसके साथ सभी ग्रुप अपने हक की अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और हर किसी का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के मंत्रियों से मिल रहा है, लगातार मंत्रियों से मिल रहा है, और मंत्री प्रशिक्षितों की मनोदशा को समझते हुए अपना राजनीतिक खेल खेल रहे हैं और चाहते हैं कि प्रशिक्षित बेरोजगार संगठित होकर अपना मुद्दा न उठाएं, जिसका मुख्य कारण यह है कि अभी तक प्रशिक्षित बेरोजगारों के हक में सरकार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। इसका मुख्य कारण आप इससे भी समझ सकते हैं कि उत्तराखंड टीईटी सोशल मीडिया ग्रुप में लगभग 22,000 प्रशिक्षित उम्मीदवार जुड़े हैं और हमारी बात को सुनने वाले मात्र 2 या 3 लोग ही होते हैं। जैसे कि ऐसा लगता है कि शायद हमने कोई गलती कर दी हो, इस ग्रुप में डाल करके कोई भी बात अपनी रख करके इस ग्रुप में रख दी, तो वो हमारी बहुत बड़ी गलती। ऐसे ही अन्य संगठनों का भी है जो अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। मेरा अंतिम सवाल यही है कि आप सभी से आखिरी, ऐसा क्या कारण है कि जो हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, और फिर ऐसा क्या हुआ कि जो हमारी अनदेखी वर्ष 2016 की तरह करी जा रही है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों का अंतिम बार जो चयन हुआ था वो 2016 में हुआ था। उसमें भी जो है कि वर्षवार हुआ था, और आप 2016 में जो प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए विशेष डीएलएड प्रोग्राम चलाया था, आधे सत्र में सरकार ने उसे भी जो है कि एनसीटी की मान्यता न होने के कारण से, जो 6 महीने का विशिष्ट प्रशिक्षण विशिष्ट डीएलएड होता है, न होने के कारण छोड़ दिया था। तो साथियों, आप समझ सकते हैं 2016 के जो साथी हैं बीएड ब्रिज कोर्स वाले, उन्होंने भी हमारे साथ प्रशिक्षण लिया था। तो आज हम कहाँ पर हैं और सरकारें हमसे क्या चाह रही हैं? सरकारें सिर्फ जो है प्रशिक्षित उम्मीदवारों को विभाजित कर रही है। इस बात को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये आखिर ये विभाजन चलता ही रहेगा, ताकि हम लोग संगठित होकर के सरकार का विरोध न करें। अगर हम संगठित होकर के विरोध करते हैं तो विपक्षी दल जो है कि सरकार पर हावी हो जाएंगे। सरकार जो है कि प्रशिक्षित बेरोजगारों की मनोदशा को समझते हुए उनको उसी तरीके से सलाह दे रही है, परामर्श दे रही है, ताकि वो शांत बैठे रहें। इसका एक कारण आप देख रहे होंगे, जैसा कि बीएड प्रशिक्षितों की बात करूं और विभागीय डीएलएड वालों की बात करें,
इन दोनों ग्रुपों में जो है कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए खींचतान चली थी, तो कोर्ट में जो है कि भर्ती प्रक्रिया में स्टे लग गया। लेकिन सरकार ने किसी भी कारण से स्टे को खुलवा लिया और नियुक्ति प्रक्रिया को जारी करी। जिन लोगों को नियुक्ति देनी थी, जिनके कारण से सरकार को खतरा लगता था, उन लोगों को जो है कि उन्होंने नियुक्ति दे दी है, क्योंकि हो सकता था उन्होंने 2 साल का विभागीय डिप्लोमा भी लिया था और उसके अलावा जो है कि बहुत सारे परिवारों से जुड़े लोग भी थे, सदस्य थे। क्योंकि आज अगर वो लोग उनकी अनदेखी करते तो उन्हें कहीं न कहीं वोट बैंक की क्षति पहुंचती। तो ऐसे में जो है कि उन लोगों को उन्होंने जो है कि कोर्ट का रास्ता साफ करके नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर लिया है और सीधा लिख दिया है कि उपरोक्त नियुक्ति जो है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के अधीन विचाराधीन रहेगी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, एक बार सरकारी नियुक्ति मिल गई तो फिर बाहर होने का तो मतलब होता नहीं है। तो ऐसा तो आप समझ रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों या जो है कि शिक्षा आचार्य हों, उन लोगों को प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति मिल चुकी। ये 2011-12 के जो भी मामले हैं वो सारे आप लोगों ने देख लिए हैं। लेकिन हम लोग पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होने के बाद भी अभी तक सरकार हमारी अनदेखी कर रही है। तो क्यों कर रही? क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हैं। अगर हम संगठित होते, संगठन में काम करते, चाहे वो बीपीएड वाले होते, सीपीएड वाले होते, डीपीएड वाले होते, बीएड ब्रिज कोर्स वाले होते, बीएड वाले होते और एनआईओएस डीएलएड वाले होते, आखिर सभी लोग हैं तो बेरोजगार ना। बेरोजगारी की लड़ाई, एक नौकरी के लिए तो लोग लड़ाई लड़े हैं। आखिर सबकी समस्या एक ही है कि बेरोजगारी। तो साथियों, ज़्यादा न कह करके मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ बराबर कांटेक्ट बना रहे और बराबर आप लोगों के संपर्क में रहूं। तो इसी तरीके से मैं अभी एक मानसिक रूप से प्रिपेयर होकर के आप लोगों को, ताकि आप लोग इकट्ठे होकर के, संगठित होकर के इन वीडियोओं को देखें, इन वीडियोओं का प्रसार करें। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड टीईटी ग्रुप में लगभग 22,000 लोग हैं। तो वहाँ पर जो है कि 22,000 लोगों को अगर कोई वीडियो का लिंक शेयर किया जाता है तो उसमें देखने वाले 1 या 2 लोग होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग, ऐसा लगता है कि ना हम लोगों ने जो है कि वो जो वीडियो डाल दी है तो वो बहुत बड़ी गलती कर दी है। ग्रुप में अगर हमने वीडियो डाल दी तो बहुत बड़ी गलती कर दी, उसमें तमाम तरीके के कटाक्ष आते हैं। लेकिन असल में जो है कि जो समस्या होती है उसमें जाना कोई नहीं चाहता। साथियों, मैं चाहता हूं कि जो समस्या है उसमें जाना चाहिए और कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए, कैसे हम लोग आगे आएँ। कि बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवार सोचते हैं कि जैसा सबके लिए होगा वैसा हम के लिए भी, राजा सबका साझा वाला हिसाब करते हैं। ऐसा नहीं है साथियों। कि आपने देखा होगा कि जब स्वतंत्रता आंदोलन हुए तो वहाँ भी पहले जो है कि छोटे छोटे गुटों में जो है जगह जगह जो है लड़ाइयाँ लड़ी जो है कि, लेकिन उससे हमें आज़ादी नहीं मिली। जब हम लोगों ने संगठित होकर के जो है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में लड़ी तो तब हम लोग जो है ये आज़ादी को पा सके। लेकिन आज हम जो है कि जब छोटे छोटे रूप में, छोटे हमारे कोड में भी मामले हैं, अन्य जगह भी मामले हैं, सरकार से भी कह रहे हैं और मंत्रियों से भी कह रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि मंडल, शिष्टमंडल जो है मंत्रियों से मिल रहे हैं, लेकिन होना कुछ नहीं। क्योंकि वो लोग भी जो है कि जो मंत्री लोग हैं, नेता लोग हैं, उनके पास भी उनके जो मुख्य सलाहकार हैं वो IAS PCS ऑफिसर है। वो बेरोजगारों को की मनोदशा को समझते हुए उसी तरीके से उन्हें सलाह देते रहे, मशवरा देते रहे। बेरोजगार खुश होकर के जो है कि घर को आ जा रहा है। उन्होंने कहा अब तो हमारी नियुक्ति हो ही जानी है, हमें क्या करना है, बाकी संगठन अपने आप रहता है। लेकिन हो ऐसा नहीं रहा है। आप देख रहे हैं अभी भी जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया कितने विवादों में जा रहे, कितने तरीके के जो है कि वहाँ पर जो है कि प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने आ रहे, समस्याएं आ रही हैं। 10 तरीके की समस्याएं उन भर्तियों में, 10 तरीके की खामियां हैं। तो साथियों, आप समझ सकते हैं, मेरी बातों का बुरा ना माने, वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।